Hello class 9th. Again I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of biology. सबसे पहले एक बात बता दें, कल केमिस्ट्री का टेस्ट बहुत सारे बच्चे दिए हैं, कॉपीज़ हमारे पास आई हैं, कॉपीज़ हम चेक कर रहे हैं। अगर हम सारी कॉपीज़ नहीं चेक कर पाएंगे तो हम सॉल्व पिछले टेस्ट की तरह सॉल्व डाल देंगे आपके ग्रुप में, और उससे आप मैच करके हमको मार्क सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बायोलॉजी से, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल्दो इन FA1 एग्ज़ाम दिस चैप्टर इज़ नॉट इन योर सिलेबस, हमको रिवीजन करना चाहिए, लेकिन हम लोग शुरू से अप्रैल मंथ से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। इस अप्रैल मंथ से अब तक क्लास चलते चलते अगर हम बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका इतना प्रिपेयर हो चुका है चैप्टर 1 बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो चुका है। हम समझते हैं कि इसमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। हम टेस्ट भी ले चुके हैं इसीलिए आपका। सो come to this chapter number 3, diversity in living organism, which is in your FA2 syllabus, I think. As far as diversity in living organism is concerned, there are various types of animals, various types of plants found upon the surface of the earth. They are different from each other in their morphology, in their anatomy, in their structure, in their shape, in their size. They are different from each other, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये डिफरेंट हैं, फिर इनकी स्टडी कैसे की जाए। सो फॉर आवर कन्वीनियंस इन स्टडी वी यूज टू क्लासीफाई ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया। एक को उन्होंने प्लांटी कहा, प्लांट किंगडम को, और एक को उन्होंने एनिमलिया कहा, एनिमल किंगडम को। ये 2 किंगडम थ्योरी थी, इसको कहा गया था 2 किंगडम थ्योरी, और ये थ्योरी दी थी एरिस्टोटल ने, ठीक है। Aristotle has given this 2 kingdom theory, plant kingdom plantae and animal kingdom animalia. After that many scientists thrown their ideas in this sector. 3 साइंटिस्ट का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में। एक थे हीकल 1894, एक साहब थे रॉबर्ट विटकर 1969, और एक साहब थे कार्ल वोकी 1977. They have tried to classify all living organism into different broad classes for convenience in study, but it was Robert Whittaker who first of all used the word kingdom to classify all the livings present upon the surface of the earth. और इसी वजह से रॉबर्ट विटकर ने जो क्लासिफिकेशन किया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम लोग कहते हैं 5 किंगडम थ्योरी, क्योंकि उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था पूरे लिविंग्स को 5 किंगडम्स में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटकर या एक्सप्लेन अबाउट 5 किंगडम थ्योरी गिवन बाय रॉबर्ट विटकर। हम लोग भी जानते हैं थोड़ा सा रॉबर्ट विटकर के इस क्लासिफिकेशन को। इन एक्चुअल रॉबर्ट विटकर हैज़ क्लासिफाइड, एक और साइंटिस्ट का नाम हम नोट कर रखा है, इनके बारे में भी आपको बता दें। चार्ल्स डार्विन वॉज अ बायोलॉजिस्ट, चार्ल्स डार्विन 1859। इन 1859 ही रोट अ बुक, उस बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बुक का नाम इन्होंने रखा चार्ल्स डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में नोट करिए। चार्ल्स डार्विन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन
the word evolution was coined by this scientist, and he also divided whole living organisms present upon the surface of the earth into two broad categories, plant and animals. And he has written this thing in his book Origin of Species also. ठीक है, इनका भी नाम आता है फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो इन्होंने एक ही बात गड़बड़ कर दी थी जिसकी वजह से फ्लॉप हुए। इन्होंने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स कहा था, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को हायर कहा था या एडवांस कहा था। ये थोड़ा सा वर्ड चीप लगता है, एडवांस एनिमल, अनएडवांस एनिमल, लोअर एनिमल, लोअर प्लांट, ये थोड़ा सा इसलिए ये बहुत आगे तक नहीं चल पाया। फिर हम लोग पढ़ने लगे रॉबर्ट व्हिटकर क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू रॉबर्ट व्हिटकर क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर class 9th and for class 10th also. Robert Whittaker classify all the living organisms, whether they are plants or animals, into 5 broad categories. Out of that, first category is Monera. अब ये जो भी 5 हम करेंगे इनका, इसको हम किंगडम कहेंगे, 5 किंगडम। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। मोनेरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑल बैक्टीरिया put in this kingdom Monera because they are eukaryotic, unicellular living organism। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम मोनेरा में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मोनेरा में उन्हीं को रखा जाता है, उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और मे बी फोटोसिंथेटिक, मे बी कीमोसिंथेटिक और मे बी हेट्रोट्रॉफिक, ये और यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, ऑल्दो दे आर यूनिसेलुलर बट दे कैन लिव इन एसोसिएशन विथ अदर्स। कभी कभी रहते होते तो सिंगल हैं, कभी कभी एसोसिएशन में रहते हैं, तब इनको कहा जाता है कोलोनियल। कॉलोनी में रहें तब इनको कहा जाता है कोलोनियल। आपकी बुक में लिखा हुआ है मोनेरा के बारे में, दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, ये लिखा हुआ है मोनेरा में। नॉट डू एनी ऑफ द अबव मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सली बेस्ड many other characteristics. Some of them have cell walls while some do not. Of course, having or not having a cell wall has not effect on body design। ये लिखा हुआ है कि थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है प्रोटिस्टा की, हमने आपको बता दी है। मोनेरा में मोनेरा यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक लिखा होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है दे डोंट हैव अ क्लियर कट न्यूक्लियस, they don't have cytoplasmic organelles, sometimes they are having cell wall present at outside of their body, and this cell wall is not made up of cellulose। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में आपको दिया था। cell wall of bacteria is not made up of cellulose, it is made up of another chemical which is known as peptidoglycan। peptidoglycan is a chemical, इसका बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। इसीलिए बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। बहुत डिफरेंट है बैक्टीरिया का सेल वॉल प्लांट के सेल वॉल से, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में तो हम बहुत कुछ बताएंगे आपको, मोनेरा किंगडम के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग मोनेरा के बारे में और जानेंगे। अभी आप अगर बना सकते हैं तो ये 2 मेंबर्स बना लीजिए। ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ड्रॉ नीट एंड क्लीन वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ these 2। दिस इज योर होमवर्क एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर semester 1st exam। Stay home, be safe। Thank you, class 9th।